बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ये मनाजिर भी आपने देख लिए। कल ना बॉलिंग चली ना ही बैटिंग काम आ सकी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ खेल के तमाम शोबों में फेल हो गई। न सिर्फ फिर बुरे तरीके से फेल हुई, ग्रीन शर्ट्स अपनी वनडे तारीख की ये दूसरी बदतरीन शिकस्त हुई है और भारत के 356 रन के जवाब में बड़े बड़े बल्लेबाजों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी टीम सिर्फ 128 रन पर ही ढेर हो गई। विराट कोहली और केएल राहुल ने सेंचुरी स्कोर की, हारिस रऊफ और नसीम शाह की इंजरी भी होगी। ये तमाम तर सूरत हाल डिस्कस करनी है आज के शो में। हमने फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एनालिस्ट आकिब कुरैशी भी जनाब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आखिर कल हुआ क्या? आई थिंक अगर इसको मुख्तसर एक्सप्लेनेशन इसकी अगर आपने देनी है तो समझ लीजिए कि फ्लॉलेस वर्सेस क्लूलेस। क्लूलेस। और क्या है, अगर आप बैटिंग देखें तो 4 बंदे पूरे 50 ओवर खेलते हैं। जिस पिच पे 260 अच्छा स्कोर है वहाँ पर वो 350 से ज़्यादा रन बनाते हैं। 2 बंदे सेंचुरियाँ करते हैं। जब वो अपनी इनिंग्स का आगाज़ करते हैं तो हमारे बेहतरीन बॉलर पे अटैक कराते हैं, उसको वो बिल्कुल उसको आउट ऑफ सॉर्ट्स कर देते हैं। उसके बाद जब 2 विकेटें पाकिस्तान लेता है तो फिर उनके 2 सीनियर प्रोज आके इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और पहले इनिशियली 40-40 बॉलों में उनके 20-22 रन थे दोनों के। उसके बाद वो मोमेंटम को बिल्ड करना शुरू करते हैं और बीच में इस प्रोसेस में होता क्या है कि पाकिस्तान कुछ चांसेस अवेल नहीं करता। पाकिस्तान वापस आता है, बॉल नसीम शाह का स्विंग होता है, पाकिस्तान स्लिप में फील्डर नहीं लेता। फिर हारिस रऊफ की इंजरी जो है वो और पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करती है। फिर पाकिस्तान अपनी जिन ऑप्शंस पे कह लीजिए कि कप्तान को थोड़ी तसल्ली है, वो उससे टस से मस नहीं होते। यानी कि कल 5 ओवर कराने पड़ गए हैं तो भाई अगर इफ्तिखार को मार पड़ी है तो आपके पास आगा सलमान भी तो हैं। लेफ्ट आर्म अगर कराना चाहें तो फखर जमान भी तो पीएसएल में अक्सर गेंदे करते हैं, तो आप क्यों नहीं करा सके 2 राइट हैंडर्स बैठे? तो वो अपनी उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करते। उसके बाद फिर आपको जब रन हो जाते हैं, आपकी बैटिंग की बारी आती है तो ठीक है, माना कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की बुमराह ने। इतनी मुश्किल जो कह लीजिए कोई वक्त था वो पहले 8-10 ओवर का, बहुत बॉल सीम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो सरवाइव तो बैटर्स ने ही करना है ना। बिल्कुल। लेकिन कहीं 350 की चेस में ये तो नजर आया कि आप करना चाहते हैं, करना तो बात की बात है। पहले तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी शॉट्स, आपके इंटेंट से तो लगे। आप तो सिंगल्स पर भी नहीं गए, स्ट्राइक रोटेशन पे भी नहीं, या ब्लॉक या बीट या ब्लॉक या बीट, जैसे इंतजार कर रहे हैं कि एज लगे और आउट होके वापस जाएं। तो एक बेबसी की तस्वीर बने हुए थे बैटर्स जो है इंडियन बॉलिंग के सामने। और इसी बात को आगे बढ़ाते कि स्पिनर्स जो है क्या कर बैठे हैं हम ऐसा कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सी गेंद लेग ब्रेक होगी और कौन सी गुगली होगी। ना हमें आदिल रशीद का पता चलता है, ना हमें राशिद खान का पता चलता है, ना हमें कुलदीप यादव का पता चलता है, और हमारे किसी भी प्लेयर को नहीं पता चलता। बिल्कुल। आप पकड़ से लेकर नीचे तक आ जाइए, किसी को नहीं ये पता था कि कौन सा बॉल अंदर आएगा कुलदीप का और कौन सा गेंद बाहर निकलेगा। और 350 की चेज में भी उन्होंने मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रख के बॉलिंग किया पाकिस्तान। एग्जैक्टली। दे वर सो श्योर कि भाई मार के तो दिखाओ ऊपर। और हमने भी माशाल्लाह एक नहीं, चले मैं ये नहीं कह रहा मारी नहीं, ट्राई ही नहीं की। शादाब वो शायद पहले प्लेयर थे जिन्होंने आकर ऊपर से एक हिट मारने की कोशिश की और वो कैच हो गए, और दूसरी हिट शाहीन ने एक छक्का लगाया और उसके बाद वो भी आउट हो गए। तो हमारे बैटर्स किधर है कि हर थोड़ी देर बाद हमें यूट्यूब के लिंक पे उनकी रैंकिंग दिखाई जाती है। वो उनका इंटेंट किधर था, वो इंटेंट हमें क्यों नज़र नहीं आया? और आप देखिए दुनिया में और जगह 350 से ज़्यादा रन बन रहे हैं, टीमें हार जाती हैं उसकी चेस में। लेकिन ऐसा लगता है कि 30 ओवर में 260 करके आउट हो गए, कि जितनी देर हैं वो ऑन ट्रैक होते हैं उस चेस में। हम तो कभी इस चेस में थे ही नहीं, ना पहले 10 ओवर, ना उससे अगले 10 ओवर, और ना ही 128 पे 8 आउट होने तक कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि वाकई हम चेस करने के लिए सीरियस भी हैं कि नहीं। तो ये अफसोसनाक बात है, वरना हार जीत तो होती रहती है। बहुत दफ़ा मैच जीते भी हैं और बहुत दफ़ा इंडिया से हारे भी। रिकॉर्ड्स की बात की, प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर को दोबारा से करार दे दिया गया। देखिए ये सबसे बड़ा गिमिक है आईसीसी का, कि जो प्लेयर ऑफ द मंथ है ये क्या होता है, क्या होता है? अब हम 3 प्लेयर यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे आपको इस महीने आपकी सीरीज है, आप मैच खेल रहे हैं, मैं खेल ही नहीं रहा, आप कैसे प्लेयर ऑफ द मंथ हो गए जब मुझे मौका ही नहीं मिला खेलने का? ये सारा जो है ना एक सेल आउट काइंड ऑफ एक वो
अर्न करने के तरीके हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को कह लीजिए कि एक तरफ लगाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये व्हाट इज प्लेयर ऑफ अ मंथ, कम से कम एक साल की परफॉर्मेंस इक्वल मैचेस के बाद आपको जज करना चाहिए कि कौन सुपरस्टार है इस साल का। ये मंथ में लगा दिया, रैंकिंग में लगा दिया और फेक रैंकिंग्स में लगा दिया। यानी कि ये ऐसी रैंकिंग है कोई मन तैयार ही नहीं है। और आप शाम को सोते हैं, एक मैच कहीं दूसरी टाइम जोन में हो रहा है और रात को कोई और टीम नंबर 1 हो जाती है, सुबह दूसरी जीतती है, वो फिर नंबर 1 हो जाती है। मजाक बनाया हुआ है। बिल्कुल जी, आखिर क्या ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? ऐड तो क्या कर रहे हैं आप, सलमान भाई ने इतना खूबसूरती से एलेबरेट कर दिया है। डेवास्टेटिंग किस्म की डिफीट थी, रन्स के एतबार से सबसे बड़ी जीत थी इंडिया की हमारे खिलाफ। तो हम हारे नहीं हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड उनके खाते में भी डाल दिए हैं। और अब इतनी बड़ी हार के बाद हमारा एशिया कप में फाइनल में पहुंचना जो है ना वो मुश्किल नज़र आ रहा है। टिपिकल पाकिस्तानी की जो परफॉर्मेंस थी वो हमें देखने को मिली है। अब पूरे टूर्नामेंट में इफ़ एंड बट्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जिसके हम पूरे पाकिस्तानी बड़े आदी हैं। हम डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस निकालते हैं। इस सारे सिनेरियो में जो है हर पाकिस्तानी एक खुद साख्ता तज्जियाकार बना होता है कि इसको ये हरा दें, वो ये हरा दे, ये हरा दे। तो ये सारी सिचुएशन में पाकिस्तानी टीम ने हमें एक बार फिर डाल दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं, कैसे नहीं करते। ओवरऑल जो कल परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही नेल थी। ऑल डिपार्टमेंट्स में हम फेल हुए, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टेंसी, इवन मैनेजमेंट में भी फेल हुए कि जो जिस तरह की सिचुएशन जारी थी, कोहली ने जिस तरह का आके माइंडसेट वहाँ पे गेम खेली है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं कोहली को सेंचुरी को जो है हाई रेट करूँगा राहुल के निस्बत। राहुल जब तेज़ खेल रहे थे तो कोहली ने जो उनके डबल्स थे वहाँ पे उन्होंने बॉलर्स के माइंडसेट को बड़ा चेंज किया, क्योंकि जब एज अ बॉलर जब आपकी बॉल पे डबल पड़ता है ना तो वो बॉलर को बड़ा तंग करता है। अगर चौका या छिक्का बाउंड्री लग जाए तो वो इतना तंग नहीं करता जितना डबल तंग करता है। क्योंकि कोहली ने फिर जिस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट की के राहुल के साथ, उससे मैं समझता हूँ बाबर आजम और उनकी टीम का जो मोराल था वो बहुत ही डाउन था, जो कि हमें देखने में भी आया जो बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी। तो शुरू में जो रोहित शर्मा ने और उसने शुभमान गिल ने जो ऑनस्लॉट किया था वो प्लेटफॉर्म सेट किया था, उसको बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में बड़ा ही खूबसूरती से कोहली और राहुल ने उसको यूटिलाइज़ किया। और 357 का मेहमद खिसर का जो टारगेट है वो सेट किया, जिसकी बैटिंग में जो है हम बुरी तरह फेल हुए। फर्स्ट बॉल से ही जो है इंटेंट शो नहीं हुआ। और सबसे मज़े की बात एज अ क्रिकेट फ़ैन मुझे तो बुमराह की बॉलिंग देख के मज़ा आ गया। जिस तरह वो बाबर आजम, फ़खर जमान को नचा रहे थे ना अपनी बॉलिंग पे, तो वो बड़ा ही मज़े के सीन थे। अगर क्रिकेट फ़ैन एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट देखें, बड़ी खूबसूरत, कभी आउट स्विंग कर रहे हैं, इन स्विंग कर रहे हैं, और उसके बाद वो स्माइल देते थे ना वो बड़ी टीजिंग किस्म की स्माइल थी। इस तरह की स्माइल हम जब टेप बॉल खेलते हैं तो जब फिंगर बॉल मारते हैं तो बैट्समैन से ना लगे तो हम बैट्समैन को इस तरह हंसते हैं टीजिंग स्माइल दे के। तो वो उन्होंने कल तो फिर ऐसा लगा कि शायद दूसरी इनिंग्स में विकेट ही चेंज कर दिया गया। देखिए श्रीलंका में पाकिस्तान का यही दावा था ना कि हम बड़ी देर से खेल रहे हैं, अब तो हमें दूसरा घर लगना शुरू हो गया और हमें सारी कंडीशन का पता है। तो क्या आपको ये नहीं पता था कि रात को इधर ज़्यादा मदद मिलती है फास्ट बॉलिंग को? क्या आपको नहीं पता था कि बार बार इधर बारिश के स्पेल हो रहे हैं जिसकी वजह से आप कह रहे थे कप तो पाकिस्तान में होना चाहिए? तो फिर इस सब के बावजूद जब आप टॉस जीत कर सिर्फ पहले चंद ओवर का मॉइस्चर अवॉइड करेंगे, अगर आपकी अप्रोच ये है कि मैं आखिरी ये पहले 5-7 ओवर किसी तरह मेरे निकल जाएं और आप ये सोचते ही नहीं कि आखिर में 2 घंटे मुझे इस तरह के निकालने पड़ेंगे, यही अप्रोच हमारी टेस्ट मैच क्रिकेट में बहुत बड़ी नाकामी की वजह है कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर पहले 2 घंटे बचने की खातिर आखिरी दिन पूरी टीम को मुश्किल में डाल देते हैं और डर के डिसीजन लेते हैं। और यही वो वजह है, हमारा ना गेम अवेयरनेस पे ध्यान है यहाँ पे, ना हमारा डीप अंडरस्टैंडिंग का कल्चर है इस मुल्क में। हर काम सतही तौर के ऊपर हो रहा है। यू डोंट वांट टू डिग डीप, आप जाना ही नहीं चाहते, आप बेसिक्स को समझने से ही कासिर हैं और इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। हर बंदा चाहता है 20 ओवर 10 ओवर खिला के एक मेला सा लगा के और वाह करा ले अपनी, एंड दैट्स इट। आपको क्रिकेट की ग्रासरूट से बेसिक से कोई ताल्लुक नहीं फिलहाल। स्पिन एक्सपर्ट हमारे उस पैनल में मौजूद है? मेरी बात सुने, रात को मेरी बात हो रही थी, पाकिस्तान के बड़े एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं रज़ा अली डार, तो उसने बड़ी अच्छी एक लाइन बोली, तो मैंने कहा मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा जब भी कोट करूँगा। उसने कहा डायनासोर्स अर्थ पे और स्पिनर्स पाकिस्तान, ख़त्म फिलहाल। ठीक है, क्योंकि स्पिनर जो है उसकी टर्मिनोलॉजी, स्पिनर मीन्स टू स्पिन द बॉल, तो हमारे तो स्पिनर का बॉल स्पिन ही नहीं होता, वो तो तेज़ बॉलिंग करने के ऊपर तुले हुए हैं, ना उनकी वेरिएशन है और ना वो किसी, हमसे तो कोई बैट्समैन सरप्राइज़ नहीं होता कि हमारी गुगली जो है वो अगले को ना पड़ी जाए, लेकिन
मैं उस बॉलर की तलाश में हूँ जो गुगली करे और हमारे बैट्समैनों को पता चल जाए कि ये गुगली थी। कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि किसी बैट्समैन को किसी भी लेग स्पिनर की गुगली समझ नहीं आ रही। ये बड़ी परेशान कुन चीज़ है। शादाब खान पर जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, आप नहीं समझते कि सुसर जी से ये कॉल कर लें, जरा उन्हीं से कुछ समझ लें। वो दूसरी टीम्स को तो बड़ा अच्छा समझाते रहे हैं, कोचिंग स्टाफ में रहे हैं, लेकिन शादाब खान थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने पहले दिन से लेकर अभी अगर तक समझाने से क्रिकेट आती तो ग्राउंड है क्यों बात करने की जरूरत पड़ती। अगर बातों से समझ आ जाती, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, ये करनी पड़ती है जाके। इसमें हजारों गेंद फेंकने पड़ते हैं। इट्स अ गेम ऑफ मसल मेमोरी। ये अनकॉन्शियस कह रहा हूँ, ऑटो पे आपका जब बॉडी लग जाती है ना, आप चीज देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। ये इतनी सारी जो प्रैक्टिस सारी जिंदगी करता है बंदा, वो इसीलिए करता है कि आप ऑटो रिएक्शंस पे चले जाएं। तो अगर एक फोन कॉल के ऊपर सारी मसाइल हल हो जाने तो इस फिर तो टूर्नामेंट ऑनलाइन के ही बाद ठीक है। आप समझते हैं कोच कि शादाब खान को अफसोस होगा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट कंटिन्यू करनी चाहिए थी वहीं पर इन्हीं कंडीशंस में। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट तो बड़ी दूर की बात है, पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तो एक सीजन खेले हैं वो, उसमें तो कहीं पहले 2-3 बॉलरों में नजर आए टॉप विकेट टेकर्स, पहले 5-10 में ही आ जाएं। कोई 4 दिन के 8-7 मैच तो इकट्ठे खेलें। कोई पाबंदी नहीं पीसीबी की जानिब से कि आपको ये खेलना जरूरी है। जैसे हमने देखा इस डोमेस्टिक सीजन में बाबर आजम का नाम ही नहीं कहीं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं बड़े मैचेस खेलूंगा। जो पाकिस्तान के प्लेयर्स करंटली खेल रहे होते हैं ना, उनका नाम अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। वो जब वापस आते हैं तो अपने स्टेशन से वो खेल सकते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, वो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि उनका नाम अनाउंस करना। वो अंडरस्टैंडेबल है कि जब आएंगे, अगर वो चाहेंगे और लाहौर का मैच होगा तो वो लाहौर से फर्स्ट क्लास खेलेंगे। इसी तरह शादाब पिंडी से खेलेंगे। बात है खेलने की। स्पेशली मैं शादाब की बात इसलिए कर रहा हूँ, उस्मान कादिर हो गए या पीपल लाइक उसामा, मेरी एक मुश्किल आर्ट है लेग स्पिन बॉलिंग। इसमें एक्यूरेसी लाते लाते साल, कई दहाइयाँ लग जाती हैं। तो खेलना ही नहीं चाहेंगे अगर आप, तो कैसे उतने एक्यूरेट होंगे? किस तरह आपको बॉल की फ्लाइट को कंट्रोल करना आएगा? हमें तो फ्लाइट नजर ही नहीं आती पाकिस्तान के किसी स्पिनर। जबकि कुलदीप यादव जो हैं वो तो और स्लो बॉलिंग कर रहे थे और एयर दे रहे थे कि लो भाई मारो मुझे। और फखर जमान मारने गए और उन्होंने पकड़ लिया। पहले आते ही उन्होंने पहली बॉल पे आउट किया, वो कैच छूटा है, उसके बाद दोबारा उन्होंने आउट कर दिया। जितनी देर खड़े रहे हैं कुछ समझने नहीं दिया उन्होंने। सलमान भाई, आज के मैच में भी वो जिसने दिनुत वेलालागे ने बॉलिंग किया, रोहित शर्मा को जो आउट किया बड़ा खूबसूरत था, फ्लाइट फुल किया है। मतलब श्रीलंका के जब बॉलर समझ सकते हैं तो फिर हमें ना समझने वाली बात और हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग ही हुआ करती है। जी डिस्कशन हमारी जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। जिस तरह से आपने ये विकेट्स देखी, पाकिस्तानी प्लेयर्स जिस तरह से आउट हुए, बट सब कंप्लीटली क्लूलेस ही लगे आपको तमाम बैटर्स, या फिर बॉल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे पड़े? बुमराह के जो विकेट्स हैं या जो फास्ट बॉलर्स ने ऊपर से आउट किया, देवर आउटस्टैंडिंग बॉल। बहुत ही आउटस्टैंडिंग लाइन लेंथ प्रिसीजन था उसके अंदर, सर्जिकल प्रिसीजन था, इतनी आला लाइन और लेंथ थी। और कोई भी बैटिंग ऑर्डर होता इसके अगेंस्ट स्ट्रगल करता। हमें शिकायत इससे नहीं है कि जब बुमराह या बाकी बॉलर्स का बहुत स्विंग हो रहा है तो आउट क्यों हो गए। बात यह है कि इंटेंशन नजर नहीं आई रन करने की। बिल्कुल, इतनी बॉल जब स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, तो डेफिनेटली वो आसान नहीं है खेलना। कोई भी दुनिया के प्लेयर आप ले आते हैं यहाँ पर। और रात में श्रीलंका में ज्यादा बॉल जो है ना वो स्विंग होता है, ज्यादा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। तो वो डिसीजन भी जाहिर टॉस तो पाकिस्तान ने जीता था, बिल्कुल, तो वहाँ पे भी क्वेश्चनेबल हो जाता है। और उसके बाद ये है कि जो मेन कंसर्न है फास्ट बॉलिंग के बाद कि इस पिच पे स्पिनर को तो चलो उस तरह मदद नहीं मिल रही, लेकिन हम तो यही नहीं पढ़ पा रहे कि वो गेंद गुगली कर रहा है या वो लेग ब्रेक कर रहा है। खेलना तो बात की बात है, पहले पहचाने तो सही कि है क्या। बिल्कुल। कुलदीप ने कल जो किया है, 5 आउट कर जी, सिर्फ 25 रन दिए। एक तरफ हमारे स्पिनर्स, एक तरफ कुलदीप। देखिए अगेन कंट्रोल। कितने बॉल शॉर्ट पिच किए कुलदीप? कोई फुल टॉस देखा आप? नहीं। और हमने क्या किया, हर ओवर में तकरीबन फुल टॉस, हर ओवर में कट भी खिलाते हैं, हर ओवर में फुल टॉस भी खिलाते हैं। और कहने को हम 8-10 साल से टीम के मेन प्लेयर हैं, कोर टीम का हिस्सा हैं, वाइस कप्तान है, लेकिन काबू में हमारे बॉल नहीं आ रहा, हमारी लाइन लेंथ वैसी नहीं है। और उनके पीछे भी जो हम अपने स्पिनर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? T20 और T10 से प्लेयर नहीं बनते। जब तक आप इन्हें फर्स्ट क्लास नहीं खिलाएंगे, इनके स्किल सेट्स बिलो एवरेज होते जाएंगे और देयर विल कम अ टाइम जब आप इंटरनेशनली स्ट्रगल करना शुरू हो जाएंगे इन स्किल सेट्स के साथ। ठीक है। तो हमें अपने जो कह लें कि जो टेक्निकल डेप्थ है या जो गेम अवेयरनेस की डेवलपमेंट है और स्किल सेट्स की डेवलपमेंट है, उसके बारे में सीरियसली सोचना।
अच्छा जी, व्हाट हैपेंड टू देम नाउ? अभी जो देखिए बॉल स्पिन हो रहा है, आउट हो रहे हैं। 186 पे ये भी 9 आउट हो गए, पीछे 2 पे 2 ये हैट्रिक चांस था जी इसके पास, और 186 बॉल स्पिन हो रहा है। विकेट ऐसा बनाया गया क्योंकि इससे हमें लेसन लेना है, क्योंकि हमारा श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। तमाम विकेटें जो हैं वो स्पिनर्स ने ली हैं। स्पिनर्स के बॉल बहुत शार्प स्पिन हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, यहाँ तक के बैटर्स ने भी ऑफ स्पिन और स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, और 4 विकेटें तो श्रीलंका भी ले गए हैं। और इससे पहले विलागे ने 5 आउट किए, तो 9 के 9 विकेट जो गिरे हैं वो स्पिनर्स ने लिए। बिल्कुल इसी तरह। और इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इस पिच में असिस्टेंट है, और ये स्पिनर्स के लिए असिस्टेंट है। और इंडिया ने भी आज 3 स्पिनर्स के साथ वो गए हैं, अक्षर पटेल भी खेल रहे हैं, जडेजा भी हैं और कुलदीप भी हैं। तो आसान तो आगे श्रीलंका के लिए भी आसानी नहीं होगी। दैट मीन्स ओपोनेंट हमेशा जो है वो रीड करते हैं पहले, उसके बाद प्लान बनाते हैं। हम फुली कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये पड़ी है हमारी प्लेइंग 11, कल जो भी कंडीशन हो खेलना इन्होंने। तो ये जो प्री मैच प्लान है ना, प्लान सारे ये मैनेजमेंट ये जो इतने भर्ती किए में इनकी मेरा ख्याल रजामंदी को बीच में शामिल नहीं है। चले जी, इनका क्या शामिल है बीच में वो हमें बता दें कि ये क्या करते हैं, ये क्या बताते हैं। ये जो यूट्यूबों पे रोज बर्थडे हम देखते हैं, उससे बेहतर है कि एक लेक्चर दिखा दें कि मिकी आर्थर क्या बातें करते हैं, क्या स्ट्रेटजी पेश करते हैं वो मैच से पहले। ठीक है जी, आपका कमेंट कंटिन्यू करते हैं। एक मुझे जल्दी से शॉर्ट ब्रेक लेना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है जो कल एक इबरतनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, ये तारीख में दूसरी ऐसी शिकस्त है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओडीआईज में, जो कि कल टोटल पूरी टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। और आज के मैच की हम बात करें, बट साहब इस मैच में आपको क्या लगता है? 189 फॉर 9, अभी मेरा ख्याल तकरीबन 6 ओवर पड़े में। देखिए अब तो अक्षर पटेल हैं जो कैपेबल बैटर है, और कोशिश करेंगे वो कि कुछ शॉट्स उनके लग जाएं और रन जो हैं कुछ जितने ऐड हो सके कर लें। लेकिन बाय एंड लार्ज तो श्रीलंका ने अपने लिए एक मौका क्रिएट कर लिया, बना लिया है, और उन्होंने एक ऐसा ट्रिकी पिच बनाया जिस पे मैच इधर वे जा सकता है। बिकॉज अगर वो इसको बैटिंग पिच बनाते तो जिस किस्म की फॉर्म कल इंडिया की बैटिंग की देखी है तो मुश्किलात हो जाती। अगर वो फास्ट बॉलिंग के लिए पिच अच्छी बनाते तो जो इंडिया की रात को फास्ट बॉलिंग देखी है तब भी परेशानी होती। तो उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर थोड़ा हमारा भी चांस जहाँ पे वो बन सकता है, तो वो स्पिनिंग ऑप्शन थी, वो उन्होंने एक रखी हुई थी और उसके ऊपर आज का मैच हुआ है और अच्छा यूटिलाइज किया। आकिब, व्हाट इफ अगर ये लंका मैच जीतता है, इंडिया ये मैच भी हारता है, इंडिया बांग्लादेश वाला मैच भी हारता है, फिर क्या सिनेरियो क्या होगा, जरा वो बताएं। देखिए हमजा, कल जो हमारी 228 रन से शिकस्त है उसने हमारा रन रेट बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। हम -1.7 में चले गए हैं। इसका मतलब हमारा और 207 रन का फ़र्क है इंडिया के रन रेट को मैच करने का। 207 मतलब अगर हम ये श्रीलंका आज मैच जीत जाता है तो हमें श्रीलंका को आखिरी मैच में सिर्फ जीतना नहीं है, बड़े मार्जिन से जीतना पड़ना है। तो ये हम अभी जो है हमारी सारी सपोर्ट तो फिलहाल इंडिया के साथ है, क्योंकि हमने फाइनल में इंशाल्लाह 17 सितंबर को इंडिया के साथ दोबारा खेलना है और बदला भी लेना है। तो लेकिन सिचुएशन फ़िलहाल जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है। जिसना अभी 180 आउट पे जो है उनको बुक करने के लिए तैयार है श्रीलंकन टीम, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैच जीतना इस मैच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद इंडिया का बांग्लादेश के साथ मैच है, पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के साथ। मैं समझता हूँ जब सिचुएशन आएगी तो आई थिंक डू एंड डाई सिचुएशन वहाँ पे होगी। इफ़ अगर रेंज होती हैं सारा दिन सारे अगले मैचेस में, तो फिर पाकिस्तान को एज ये होगा कि उनको रन रेट का कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, उनको जस्ट मैच जीतना है वहाँ पे, क्योंकि श्रीलंका के 3 पॉइंट्स होंगे, इंडिया के 3 पॉइंट्स होंगे। वहाँ पे पाकिस्तान अगर मैच जीत जाए तो उनके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो आ जाएगा फाइनल में। अच्छा, अगर लेकिन बारिश जो है, हमें पहले लग रहा था कि प्रेडिक्शन यहाँ पे है बारिश की, लेकिन वो फिलहाल प्रेडिक्शन सारी उल्टी होती नज़र आ रही है। बारिश का अभी तक एक कतरा भी नहीं पड़ा और मैच जो है वो चल रहा है। विकेटों का कतरे ज़रूर चल रहे हैं, स्पिनर जो हैं वो चलाई जा रहे हैं अपनी बॉलिंग। तो देखते हैं आप ये मैच कौन जीता है, उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सकती है। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल कर विद अस।